हाय फ्रेंड, ये वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है। उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है जो वाकई बढ़िया अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, जो फ्लो में दे वांट दैट आई शुड हैव वेरी नाइस इंग्लिश and they want to make very good fluency of English. They want to learn every word in a nice way, and not only spoken English, they want to learn communication skill. Because आज का ज़माना सिर्फ इंग्लिश का नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल का है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वर्ड कंपोजिंग, प्रेजेंटेशन, जीडी, पीआई, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और डियर, ये सारी चीज़ें इतनी सरल हैं कि ऐसे समझो कि हलवा, दाल, रोटी उठा के खाना है बस, बशर्ते आपको इसका पैटर्न पता हो। अमूमन लोग दो तरीके से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, एक तो रटवाने वाले, और ये भी जो दो पैटर्न है वो कोचिंग्स के हैं, सॉफ्टवेयर, सीडी, यूट्यूब चैनल्स या और भी जितने भी माध्यम होते हैं, बुक्स होती हैं, इनसे आप कभी भी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं। वन वे कम्युनिकेशन में आप जानते हो सिर्फ सुनते हो आप, लेकिन बोलते नहीं हो, है ना। टू वे कम्युनिकेशन के बिना आप अंग्रेजी नहीं अच्छी बोल सकते हो। भले ही कोई इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छी आती हो, वो ट्रांसलेट भी कर लेगा, सब कर लेगा, लेकिन वो अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए टू वे का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, यानी आप सुने भी और आप बोलें भी। और इसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोचिंग जाना पड़ता है। कोचिंग में भी मैक्सिमम कोचिंग की बात कर रहा था, दो तरीके के कोचिंग होते हैं। एक होते हैं रटवाने वाले, वो क्या करते हैं, आपको क्रैम्ड करा देते, रटवा देते हैं 10, 15, 20 हज़ार सेंटेंसेस। स्टेशन जाओगे तो ऐसे बोलोगे, इंटरव्यू में जाओगे तो ऐसे बोलोगे, यहाँ जाओगे तो ऐसे बोलोगे, यहाँ जाओगे तो ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलना सिखाते हैं। अब ज़रा खुद सोचो कि क्या हम रटी हुई चीज़ तो भूल जाते हैं, आपको पता है, जब तक वहाँ रहते हो तब तक आती है, और रटने वाली चीज़ों पे लिमिट होता है। जैसे सामने वाला कहे हाउ यू, आपको सिखाएगा आई एम फाइन थैंक यू बोलना है, लेकिन सामने वाले ने जब तक आपके कहने से हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू कहा, तब तक तो ठीक है, लेकिन सामने वाले को आई एम फाइन थैंक यू ना बोल के उसने बोल दिया आई एम विद फेलिसिटी थैंक यू, तो अब सर खुजलाना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या बोल गया। तो इंग्लिश आए तो अच्छे से आए, वरना ना आए, आए तो अच्छे से आए, क्योंकि ये ना हो अगर इंग्लिश शुरू करी देन देयर शुड बी नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ अनदर लैंग्वेज, विल हैव टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। और ये तभी होगा डियर जब आपने एक पैटर्न से सीखा होगा, रट के नहीं सीखा होगा। रटी चीज़ भूल जाते हैं, और रटी हुई चीज़ की एक लिमिट होती है। बट अगर नेचुरली आपको आई है तो कोई लिमिट नहीं होती है। आप 10 दिन तक भी आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलते रहोगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न 1% भी नहीं होने वाली, ठीक है। सो उस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक पैटर्न सीखना पड़ेगा। इंग्लिश का एक पैटर्न होता है डायरेक्ट, उसी पैटर्न से आपको अंग्रेजी में डायरेक्ट सोचना सिखाया जाता है। जब आपको इंग्लिश में सोचना ही आ जाता है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हो फ्लो में। तो एक तरीके के कोचिंग तो ऐसे होते हैं। दूसरे तरीके के कोचिंग्स होते हैं जो ग्रामर सिखाते हैं, ट्रांसलेशन कराते हैं। पहले हिंदी सोचो, फिर बेटा ग्रामर में डालो, टेंस पढ़ो, उसके बाद फिर इंग्लिश बोलो। अब ज़रा ऐसे भी सोचो कि अगर हम हिंदी में सोचेंगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट ग्रामर में डालेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे, तो आपको लगता है हम फ्लो में बोल पाएंगे? या कोई भी एक सिंगल इंसान ऐसा ढूंढ के बताओ जो ट्रांसलेट करके बोल के बढ़िया फ्लो में बोलता हो। फ्लो में बोलने वाला व्यक्ति कभी ट्रांसलेट करके नहीं सीख सकता। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके नहीं बोल सकता। ट्रांसलेट करने के लिए, बोलने के लिए एक ही तरीका है, सिंगल तरीका। ट्रांसलेट करके कभी नहीं बोल सकता। सपोज आई एम टॉकिंग, या कोई भी इंग्लिश फ्लो में बोलने वाला अगर कोई बोल रहा है, अगर सपोज आई एम टॉकिंग दैट इंडिया इज़ रियली अ ग्रेट कंट्री हियर, we are very lucky that we are having Modi type of the person here. I think Modi is really glorifying the name of a country and all over the world. Modi is making so many type of the, you can say, plan, and here lots of things are happening, lots of things for development is being here, and in our country the people are so happy now. Just in this pandemic corona, even the people are having different type of their hopes and happiness and making thalis and eating all type of the things, and happily they are living in lockdown. This is a wonderful thing. This whole world is being shocked by seeing the wonderful work of Mr. Modi. We are the fan of Modi. Even Donald Trump is also calling him
दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी। तो आपको लग रहा है कि मैं पहले हिंदी बोल रहा हूँगा या हिंदी सोच रहा हूँगा, फिर हर सेंटेंस में हम ये सोच रहे होंगे कौन से टेंस में है, कैसे लगाएंगे, और ऐसे बोलेंगे तो क्या मैं फ़्लो में बोल पाऊँगा? या कोई भी इंसान जो फ़्लो में बोलता है, आपको लगता है वो ट्रांसलेट करके बोलता है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बोलता। उसका एक पैटर्न होता है, वो इंग्लिश में सोचता है, उसको इंग्लिश में थॉट्स आते हैं, वही वो बोलता चला जाता है फ़्लो में। बस इस कोचिंग में यही सिखाया जाता है और ये बड़ी ही काम की बात है। डियर, हम जितने भी इधर उधर करते हैं, दिमाग लगाते हैं, बहुत समय आप लगाते हैं। जो अंग्रेजी के लवर्स हैं वो वाकई बहुत समय देते हैं, बहुत समय उन्होंने रिसर्च करते हैं, कहीं इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं, कहीं वो बुक्स खरीदते हैं, कहीं वो सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं, कहीं कुछ खरीदते हैं, कहीं ये खरीदते हैं, कहीं वो खरीदते हैं। इसमें उनका समय भी ज़्यादा खर्चा होता है और पैसा भी जाता है, क्योंकि आपको लगता है आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, लेकिन आपका डेटा तो जा ही रहा है ना, कहीं कहीं समय तो जा रहा है। वो आपसे कुछ ना कुछ आपके एड्स भी दिखवा रहे हैं, तभी तो वो पैसे देते हैं उनको, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है हमारा प्रीशियस टाइम भी है और प्रीशियस मनी भी है। सो इन दैट टाइम, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, लैंग्वेज कोई जनरल चीज़ नहीं होती है। जिस तरीके से कपड़े होते हैं ना, इसके बिना हम वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सेम उसी तरीके से हमारी लैंग्वेज होती है। हम अंदर से तोप हैं, तलवार हैं, क्या हैं, जब तक आप इसको बता ही नहीं पाओगे सामने वाले को कि हम क्या हैं, तब तक एग्जैक्टली वो आपको एक्सपोज नहीं देने वाला, वो आपको भाव नहीं देने वाला। यानी आज की दुनिया में अगर कोई भी चीज़ चलती है तो वो आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि अब आपका दायरा बड़ा हो गया। अब डायरेक्ट मिलने वाले वो लोग कम हैं, मैक्सिमम लोग आपकी वॉइस को जानते हैं, आपके फेस को जानते हैं, आपके वीडियोज़ को जानते हैं, आपके कमेंट्स को जानते हैं और आपके ब्रेन्स को जानते हैं। ये ब्रेन, ये पर्सनैलिटी डेवलप करी जाती है, इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, गॉड ने हमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी दी हैं। पर्सनैलिटी में एक और चीज़ होती है, लोग बोलते सारे लोग हैं पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, बट एग्जैक्ट बात क्या है सोचो। अगर हमारी पर्सनैलिटी में कैसे, अगर पता नहीं है कि क्या खराबी क्या अच्छाई है, तो हम पूरी बदल देंगे तो अच्छी चीज़ें भी बिगड़ जाएंगी ना। जैसे मोबाइल रिपेयर करने जा रहे हैं और मुझे पता नहीं है मोबाइल में ख़राबी कहाँ है, तो हम क्या खाक रिपेयर करेंगे? पहले जांचना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे पर्सनैलिटी को जांच के पहले जांचा जाता है, फिर उसी तरीके का एक सिलेबस सेट करके उसी के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाता है। मतलब 100% सिर्फ बोलने के लिए नहीं किया जाता है, और उसके लिए पर्सनैलिटी को जांचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है साइको टेस्ट। डियर, वेरी सरप्राइजिंग कि यहाँ पे साइको टेस्ट भी होता है। हालांकि दोनों टेस्ट में एक रिटन टेस्ट आपके स्टैंडर्ड को जानने के लिए होता है, ताकि आपको आपके ही लेवल का बैच दिया जाए। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। इंग्लिश में एक लेवल के लोग नहीं आते हैं, कोई हाई होता है, कोई लो होता है, कोई बहुत लो होता है। तो हम लोग इस चीज़ को मैच करते हैं कि जो बैच मिले वो लेवल का ही मिले, जिससे कि फैकल्टी को आपके ही लेवल से क्लास पढ़ाया जाए और सबको समझ में आए। अगर अप डाउन हो गया तो वो आप पढ़ाएगा तो लो को प्रॉब्लम हो जाएगी, लो पढ़ाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर ये होगा तो आप खुद सोच के देखो, 100% रिजल्ट कोई दे सकता है? नहीं। बट हमारे यहाँ 100% रिजल्ट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हम लेवल भी मैच करते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट में फेल पास नहीं होता है, डरना नहीं है, सिर्फ आपका लेवल जानने के लिए होता है, ताकि उसी लेवल का आपको बैच दिया जा सके, उसी लेवल के आपके साथ पढ़ने वाले साथी भी हों। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें हमेशा डराती है, दैट इज़ कॉल्ड अ बिग वायरस ऑफ इंग्लिश, हेजिटेशन, हिचकिचाहट। तो डियर, फर्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ ये हेजिटेशन को भी मारा जाता है, क्योंकि यही वो कीड़ा है जो आपको अंग्रेजी बोलने नहीं देता है। ये हमेशा आपको क्रिएट करता है, कहीं कोई हंसने न लग जाए, कहीं कोई जब भी बोलने की कोशिश करते हो लगता है कहीं गलत ना हो जाए, कहीं बगल वाला हंसने ना लग जाए। और ये कीड़ा तब और बड़ा हो जाता है जब पता चल जाए बगल वाला होशियार है, या कहीं हाई फाई जगह बैठे हैं, या कहीं मीटिंग में बैठे हैं, या कहीं सेमिनार्स में बैठे, तब तो पक्का सुन लेते, अब तो बोलना ही नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में इस हेजिटेशन के कीड़े को ही ख़त्म करते हैं, इसको ही मारते हैं। और जब ये आपका मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप बिंदास बोलते हो। और कैसे मारते हैं इसके लिए जादू टोना नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ज़रा खुद सोचो, अगर आपको पता चल जाए क्लास में सब मेरे जैसे बैठे हैं, भाई मेरे टेस्ट हुआ तो सबका हुआ, मुझे नहीं आता तो तुझे भी नहीं आता, मैं गंजा तो पूरा क्लास गंजा बैठा है, कौन किस कैसे हो। जब हमें अपने ही जैसे लोग मिल जाते हैं तो फिर हमें डर नहीं लगता और हम बिंदास बोलने लगते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जब हम लोग चलते हैं, हाँ, तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चौथी चीज़, वो होता है सिलेबस। लोग क्या करते हैं, आप जाके देखिए कोचिंग्स में, लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग का एक कोर्स बना के रखते हैं, सबको उसी एक सिलेबस से पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग में मिलते हैं जो छपवाए रखे रहते हैं, प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ज़रा खुद दिमाग लगाओ, क्या एक सिलेबस से सभी अलग अलग स्टैंडर्ड के लोगों को पढ़ाया जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सिलेबस, मान लो हमने 10th का एक सिलेबस बनाया, 8th का आ रहा है, उसी से पढ़ा रहे हैं,
बीएससी का आ रहा है उसे भी उसी से पढ़ा रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? नो। तो हम लोग क्या है, सिलेबस को भी सेट करते हैं। जिस लेवल का आपका बैच होता है ना, उसी लेवल का सिलेबस भी डालते हैं। उससे क्या है, आपको एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़ने को मिलती है जिसकी आपको ज़रूरत है। और जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर वही चीज़ मिल जाए तो, मान लो आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए और हम आपको हॉट ड्रिंक देते हैं, मज़ा आएगा? नहीं। और कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, उसमें भी आपको फेवरेट फ्लेवर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पेट में जाएगा तो ऑब्वियसली असर भी करेगा। और उसी लेवल से जब हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता कब आ गया। बशर्ते हाँ लॉलीपॉप्स, फॉर्मेलिटीज़, डेमो, ट्रायल्स ये नहीं होते हैं। आपका प्योर क्लास होते हैं। और सिंगल एक स्टूडेंट भी ऐसा हमारे यहाँ से नहीं निकलता जो अच्छी इंग्लिश ना बोले फ्लो में। फ्लो का मतलब उसकी एक्सेंट, उसके MTI, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी ख़त्म करी जाती हैं। और वो कहीं भी चला जाए, चाहे जिस इंटरव्यू में चला जाए, चाहे कोई किसी कंपनी में चला जाए, चाहे किसी MNCs में चला जाए, उसे कभी इंग्लिश नाम की प्रॉब्लम नहीं आती। और डियर जब अच्छी फ्लुएंसी हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, आप तरक्की करने लग जाते हो, आप जहाँ भी जाते हो क्रैक करने लग जाते हो, दुनिया आपको सैल्यूट मारने लगती है। और आज प्रैक्टिकल दुनिया में आपको चमत्कार को नमस्कार है। और आप अंदर से तोप तलवार क्या हो ये तभी एक्सपोज कर पाओगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल टॉप की होगी। समझ रहे हो? घर में भी उन लोगों को सम्मान नहीं मिलता है जो अच्छे से बोलना नहीं जानते हैं, जो डीलिंग नहीं जानते हैं। और जिनकी बातों में दम होती है वो घर में भी राज करते हैं, पार्टीज़ में भी राज करते हैं, और दुनिया भी उनको सलाम ठोकती है। तो अगर ऐसा इंसान बनना है तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, आपको नंबर लगाना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, फ्री में आज की दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपने फ्री में लेने की कोशिश करी तो आप भटकते रह जाओगे, क्योंकि फ्री देने के लिए आप YouTube पे आएंगे, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे लाखों। लेकिन कंपेयर करना कभी इस वीडियो से उन वीडियोस को कभी भी कंपेयर करना। कोई बोलेगा डिक्शनरी रट डालो, कोई बोलेगा ट्रांसलेशन सीख लो, कोई बोलेगा ऐसे सीख लो, कोई बोलेगा ये कर लो, कोई सेंटेंसेस रटवा देगा, कोई कुछ।